नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है रेजोल्यूशन डे है, 23 मार्च है। 23 मार्च क्या है जी, मैं आपको बताती चलूं। वैसे तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान और हर बुज़ुर्ग और पाकिस्तानी जो है उसे पता है कि 23 मार्च है क्या। 23 मार्च को करारदाद पेश की गई थी। आज अगर हम जिंदा कौम है, आज़ाद कौम है और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो आज का दिन हर पाकिस्तानी को यकीनन पता भी होगा, वो इसकी फीलिंग्स को महसूस भी करता होगा, वो आज़ादी को भी महसूस करता होगा और कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी वो भी उन सबको पता होगा। तो साथ साथ आपको बताती चलूँ, आज कराची की आवाज़ कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है क्योंकि मैं मौजूद हूँ हर दिल अजीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब DHA CSS यानी कि DHA कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, बच्चे बड़े सब मौजूद हैं, मज़ेदार प्रोग्राम होने वाला, तो मिस ना करें। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक। मैं डेक्स डिग्री कॉलेज की लेक्चरर हूँ। मेरा नाम राहीला वहीद है। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ के डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 23 मार्च के हवाले से अगर पहले देखा जाए तो बच्चों को पता होता था कि 23 मार्च क्या है, 23 मार्च के दिन क्या हुआ था। अब भी बच्चों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। बेसिकली इसमें देखें कसूर हमारा ही है कि हम उस मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाए लाइक वी यूज़ टू डू इन पास्ट। हमारे बच्चों को ये नहीं पता, हम बड़े जोशो खरोश से दिन ज़रूर मनाते हैं, बट द रियल एसेंस ऑफ द डे हमें ये नहीं पता कि इस दिन का मकसद क्या है, किस चीज़ की याद में ये चीज़ हम मनाते हैं और उन जज्बात को हमें कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा काम है असातिज़ा का, हमारे जो हमारे लेवल के लोग हैं उनका, कि हम अपने बच्चों में इस चीज़ को, इस एहसास को ज़िंदा रखें। देखिए, ज़िंदा कौमों की पहचान जो है ना, वो जज्बात और एहसासात ही होते हैं। वो मर गए तो समझ लीजिए सब ख़त्म हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी ज़रख़ेज़ है हमारी मिट्टी, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा, कि ये मिट्टी भी बहुत नम है और बहुत ज़रख़ेज़ है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से असातिज़ा और पेरेंट्स, ये दो मैं कहती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको ग्रूम करने के लिए ये बेस है आपकी, तो आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज असातिज़ा होने की हैसियत से हमें ये लगता है कि आज शायद बच्चों का इतना कसूर नहीं है जितना पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को भी इन जज्बों को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, तब ही वो अपने बच्चों में खाने और बाकी चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बच्चे की ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि उसे खिला पिला दिया जाए, उसे तालीम दिला के किसी उस पर पहुँचा दिया जाए। उसके अंदर अपने माजी से जुड़ के रहने की, अपनी जड़ों से जुड़ के रहने की जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पेरेंट्स हमारे साथ पूरी तरह किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान के और कराची के हालात हैं, फिर उसके बाद आप एजुकेशन को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो पाकिस्तान ख़ास कर कराची का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए, वी नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्ट। हमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मुझे किसी भी लिहाज से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें अपने ट्रैक पर आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम आम लोग नहीं हैं, हम बहुत ख़ास लोग हैं और यही उम्मीद और यही चाहत हमें अपने बच्चों से है, हमें अपनी आने वाली नस्लों से है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सैयद इरफान अली। मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट में और तालिब इल्मों को उर्दू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज हम तजदीद अहद वफ़ा मना रहे हैं, यानी करारदाद पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं, ताकि वो करारदाद जो हमारे बुज़ुर्गों ने पेश की थी वो हम अपने बच्चों तक पहुँचा सकें, ताकि वो समझें कि पाकिस्तान क्या है और उस पर कैसे हमें उसको, उस नज़रिए को लेके चलना है और उसे तरक्की देनी है। ये सब हो रहा है इस वक्त।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे बहुत अच्छी उर्दू बोल पाते हैं? बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। और अभी शायद आपने प्रोग्राम में देखा होगा, हमारे तालिब इल्मों ने तकरीरें भी की हैं, उर्दू में मिली नग़मे भी गाए बहुत खूबसूरत। तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी तो अच्छी उर्दू भी बोलेंगे। यकीनन हमारी कौमी ज़ुबान है, हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छी उर्दू भी बोलेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह कौमी ज़ुबान, कौमी लिबास, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग अहम समझते हैं, पर अब ये समझा जाता है कि अगर ये देखने वालों के लिए आज सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं कि उर्दू जो है उस पर हम बात कर रहे हैं कि देखने में अगर ज़्यादा अच्छा फील तब आता है कि आप एक अलग लैंग्वेज या इंग्लिश ले लें, कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं ना कि अच्छी उर्दू, अच्छी इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो फिर आपका लेवल हाई हो जाता है। और आप अगर अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे, आप नहीं समझते कि अगर कौमी ज़ुबान या कौमी लिबास पहन के हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए ना कि इन चीज़ों में, बल्कि ज़रूरी है, हमें आनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, वक्त के साथ आगे बढ़ना है। इसका मकसद ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। पर इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, दुनिया की जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें बताया कि 5 बैनुल-अक़वामी ज़ुबानें हैं, ठीक है ना। अब हम क्योंकि ब्रिटिश के साथ रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे यहाँ ज़्यादा आसानी से समझी और बोली जाती है, इसलिए हम बैनुल-अक़वामी सतह के लिए एक अपनी ज़ुबान सीखते हैं, बैनुल-अक़वामी अंग्रेज़ी ज़ुबान, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारी मजहबी ज़ुबान अरबी है, ठीक है, हमें जो है वो मादरी ज़ुबान, हमारी इलाक़ाई ज़ुबानें बहुत सारी हैं, सिंधी है, बलोची है, सराइकी है, हिंद को है, तो बहुत सारी ज़ुबानें हैं, वो भी हमें बोलनी चाहिए। यानी एक जदीद तहक़ीक़ हमें ये बताती है कि हम अपने बच्चे को 5 ज़ुबानें सिखा सकते हैं, लेकिन जो तालीम हो वो कौमी ज़ुबान में हो, ताकि एक कौम बन सके। और वो जो नज़रिया है असल में हमारा ना, अभी बात भी हो रही थी कि हमने तालिब इल्मों को नज़रिए पे लेके आना है, और इस नज़रिए पे लेके हम चलेंगे तो वो हम कौमी ज़ुबान के साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका पहुँच कर ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान इस्लाम और उर्दू के नाम पर हासिल किया गया, इसलिए हमारा मज़हब इस्लाम होगा और हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो देखने वाले हैं, आज 23 मार्च का दिन है, कोई एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ जब बच्चे आते हैं तो अच्छी एजुकेशन और सारे रूल्स को आप सिखाते भी हैं और यकीनन वो कहीं ना कहीं फ़ॉलो करते होंगे, पर जब सारा दिन और सारी रात घर पे होते हैं तो आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें कि अपने बच्चों को ये ख़ास चीज़ें हैं जो आपने ज़रूरी सिखानी है? एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है जिगर मुरादाबादी का, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। इसलिए हमें एक तहज़ीब घर से मिलेगी तो वही तहज़ीब हमारी कौम तक पहुँचेगी और फिर हम सारी दुनिया तक पहुँचाएँगे। तो वालिदैन को यही नसीहत है कि वो अपने तालिब इल्मों को, वो अपने बच्चों को वो बुनियादी तालीम दें जिस पे उन्हें दुनिया को देखना और दुनिया को परखना सिखाएं। और वो बुनियादी तालीम क्या है? वो मज़हब की तालीम है कि हम जब तक हम बच्चों को अपने कुरान और हदीस नहीं देंगे, उन्हें नहीं पहुंचाएंगे उन तक, वो उसको समझ नहीं सकेंगे, नहीं समझेंगे तो उस पर अमल नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम उनको ये बुनियादी तालीम जो है कुरान और हदीस की, वो तालीम हमारे वालिदैन का फ़र्ज़ है, उन पर ज़िम्मे है कि वो उनको बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उसको लेकर आगे बढ़ें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल खुश, बहुत अच्छी, और आपको देख के और ज़्यादा अच्छी। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ कैसे आई? कुछ कहीं से सीखा इतनी खूबसूरत आवाज़?
बस ये बचपन से ही मुझे शौक़ था सॉन्ग्स का और नात फ़ानी का। नात फ़ानी में भी मैंने बहुत कुछ चैनल्स पे पढ़ा और अब थोड़ा म्यूज़िक की तरफ आया हूँ, तो अब यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया था नेशनल म्यूज़िक्स और नेशनल एंथम भी, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे ये बताओ 23 मार्च के हवाले से आप क्या समझते हो कि हमें जो ये हमारे बेसिक डेज़ हैं 23 मार्च, 14 अगस्त और इस तरह के दिनों का पता होना और ये पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरह से आज़ाद हुआ है और कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सो हमें अगर 14 अगस्त का पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे का और पाकिस्तान कमिटमेंट डे और रेजोल्यूशन डे का अगर यही पता नहीं होगा तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं और हमें इन चीज़ों को मनाना भी चाहिए। बिल्कुल, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, कोई एक 2-3 लाइनें कोई आपकी खूबसूरत आवाज़ में। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा, इतना टैलेंटेड बच्चा। मुझे जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, मैंने भी देखा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यकीनन आपको भी इसी तरह खुशी होगी क्योंकि इतने खूबसूरत और इतनी अच्छी तरबियत के साथ इतने प्यारे बच्चे जब आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि हम पाकिस्तानी और हम सब एक साथ हैं और इसी तरह हम सबको अच्छा और अच्छी तरबियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि जो लोग हमसे मिलते हैं वो हमारी मिसाल कायम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? नाइला रशीद। अच्छा जी, नाइला मुझे ये बताइएगा 23 मार्च है, ये जो जोश और जज्बा बचपन में होता था, अब अपनी भी थोड़ी सी हम बात करते हैं ना, बच्चों की होगी, सब होगी, वो जज्बा, वो जोश इन दिनों पे अब भी होता है महसूस उसी तरह? आई थिंक देर इज़ अ रिडक्शन डेफिनेटली। जब हम बच्चे थे तो आई थिंक इंथुजियाज़म का स्पिरिट वाज मच हायर और हमारा सेलिब्रेशन का जो एक स्पिरिट होता था वो भी डेफिनेटली इट वाज मच हायर. सो आई डू सी अ लैकिंग, बट आई थिंक इफ़ वी इनकरेज स्टूडेंट्स एज वी डिड इन आवर कॉलेज टुडे, सो आई थिंक दैट दे आर स्टिल अप टू इट बिकॉज आफ्टर ऑल पेट्रियाटिक स्पिरिट तो अभी भी है और अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो डेफिनेटली दे विल कंटिन्यू. ठीक है जी। अच्छा जी, 23 मार्च के हवाले से हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? Well, I would simply say that you really need to remember the efforts and the sacrifices that went into getting the country. It was a very hard-earned effort, and I would say that at all times, not just on a few days like 23rd March or 14th August, should you be remembering the day or the country. I would say that you should remember it at all times, and with full zeal, full fervor, full spirit, you should carry on and be defensive of the country, be a pride of the country. No matter where you are, where you're representing, if you're going to do that and uphold the honor, certainly it would be your honor as an individual and the country's honor collectively. थैंक यू। अच्छा जी, हम वाकई हम लोगों को सिर्फ इन दिनों में एक नहीं होना, हमें हमेशा हर रोज़ यही जोश, यही जज्बा और अपने पाकिस्तान के लिए यही मोहब्बत ज़रूर रखनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग और भी मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगी, पर उससे पहले लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, मिलूँगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज जब सुबह आप उठी और 23 मार्च का दिन, तो कैसी फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स बताएं। फीलिंग्स इनिशियली कुछ भी नहीं था, बट थैंक्स टू आवर कॉलेज बिकॉज दे ऑर्गेनाइज एन एंटायर इवेंट बाय कोलैबोरेटिंग विद द स्टूडेंट्स जस्ट टू inculcate a sense of patriotism in all of us and to make sure that whatever the blood that was shed by our forefathers did not go into vain. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोगों को कोई भी इवेंट हो या अच्छा अगर कोई आम सी चीज़ करें कि जिस दिन हम लोग पैदा हुए, हमारी बर्थडे है, उस दिन हमें पता होता है कि ये है। अगर ये स्कूल्स और ये पेरेंट्स या हमें ये सारी चीज़ें ना पता हो कि 14 अगस्त क्या है, 23 मार्च क्या है, ये सारी चीज़ें, तो शायद हम कहीं ना कहीं भूल सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम एज ए यूथ हम सबके अंदर एक हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए जस्ट टू सर्व आवर कंट्री इन एवरी वे वी कैन। चाहे आप दुनिया के किस भी कोने में हो, आपके अंदर एक हमेशा सेंस ऑफ प्राइड मौजूद हो कि हम पाकिस्तानी हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? हाफिज़ा सालेहा। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं सालेहा कि 23 मार्च, 14 अगस्त, इस तरह का कोई भी डे होता है, उस दिन क्या फीलिंग्स होती है, क्या तैयारियां होती हैं? फीलिंग ज़्यादा कुछ भी नहीं होती, बस ये होती हैं कि एक प्राउड फील होता है जब सुबह उठते हैं, तो एक किस्म का प्राउड आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक अलग होमलैंड दिया विद ऑल द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर फोर फादर्स। अगर वो हमारे लिए सेक्रीफाइसेस ना करते, अगर हमारे लिए ब्लड शेड ना करते, तो शायद हम लोग को इतनी नई सुबह और इतनी प्यारी सुबह अपने मुल्क में, अपने घर में सुकून से ना मिलती। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तानी होना बताना कितना फ़ख्र महसूस होता है? मैं तो आई एम सो प्राउड व्हेनेवर आई एम टेलिंग एनीवन out of any from any country that I am Pakistani. I feel really very proud कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसी किसी को नहीं मिला, बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिली और हमें उस चीज़ को चेरिश करना चाहिए that we are Pakistani and we should be proud of it. थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नाम? खदीजा बेग। अच्छा खदीजा, मुझे ये बताइएगा 23 मार्च के हवाले से हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि ये जो दिन होते हैं कुछ कभी कभी आते हैं साल में एक दो बार, लाइक 14 दिसंबर, 14 अगस्त, our Independence Day, 23rd March, our Resolution Day, and these days they make us proud because they're not really recent, they just come once a while. तो इसलिए हमें कभी कभी इन्हीं दिनों में अपना जज्बा दिखाना चाहिए, बार बार नहीं होता, इसलिए हमें अपना पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका? मुजम्मिल जमील, क्लास सेकंड ईयर। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की फीलिंग्स है, 23 मार्च है, क्या फ़ील हो रहा है, और ये वाकई ये जोश अब भी पाया जाता है जिस तरह से पहले बच्चों में बड़ा जोश पाया जाता था, अभी भी वो है या कहीं ना कहीं कमी आई है? बिल्कुल उसी तरह का है। आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। आज हम सारे मुत्तफ़िक हैं, मतलब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, आप इस दिन को मना रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज 23 मार्च का दिन है और हमारे कॉलेज में ये इवेंट मुनक्किद किया गया। हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब तरह तरह की स्पीचेस वगैरह, कलाम वगैरह पढ़े गए। तो थोड़ी बहुत है आजकल के यंगस्टर्स में है कि वो मतलब इस चीज़ से राग़िब हो गए हैं, आजकल उस बात पे नहीं चल रहे। अच्छा मुझे बताइए, जिस तरह से कोई भी हमारा इवेंट होता है या कोई भी हमारा स्पेशल डे होता है या कहीं हम अच्छे डिनर पर जाते हैं तो अपनी कोई ना कोई तस्वीर अपने सोशल मीडिया कहीं भी ज़रूर हम दिखाते हैं कि आज हमने अपना यह दिन सेलिब्रेट किया है। तो 23 मार्च को भी इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हम बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल ज़रूर करता हूँ। एक्चुअली मैं 23 मार्च पे डन किया, मैंने की हुई है 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ से भी मेरी कुछ पिक्चर्स हैं रिसेंटली पोस्टेड में, वो भी करते हैं, और जो आज की स्पीच थी मेरी उसकी भी पिक्चर्स इंशाल्लाह मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अगर आपको मेरे पीछे यहाँ और यहाँ नज़र आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि एनी को कितना फ़ख्र महसूस हो रहा होगा, और मुझे वाकई बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये वो कैरेक्टर आज निभा रहे हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लाने के लिए, पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए कितनी मेहनत की है। ये वो कैरेक्टर मेरे साथ मौजूद है। आप यकीन करें ये कैरेक्टर मौजूद है, मैं इतना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ, तो उस टाइम जो उन लोगों के साथ होंगे वो उस टाइम कितना फ़ख्र महसूस करते होंगे। यकीनन आज का शो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारी कोशिश होती है K21 न्यूज़ की, कराची की आवाज़ की, क्योंकि कराची की आवाज़ जो है, कराची से कहीं से भी कोई भी आवाज़ उठे, वो कोई भी दिन हो, कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, कोई भी हवा हो, कोई भी कलर हो, हम कराची की आवाज़
व्लॉग्स में आपको ज़रूर दिखाते, तो आज का दिन हम मिस कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, हमें पसंद करते रहें, अपनी मोहब्बत देते रहें। इसी तरह मैं शो करती रहूँगी। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।